आमीन। आरंभ होने का। भाई म्यूट कर दो सबको और भरत भाई को रहने दो, बाकी जिसको अपना हैकलॉग भाई, पक्ष देना होगा वो बोल पाएगा। हैकलॉग भाई को अनम्यूट है रैंक। ठीक है, बाकी सबको म्यूट कर आमीन। दो। तो भाई मैं चाहता हूँ कि पहले पक्ष वाले प्रारंभ करें, बाकी फिर मैं रिस्पॉन्स में बोलूंगा। हैकलॉग भाई, भरत भाई, आप दोनों पक्ष में हैं, श्री राम की मर्यादा को लेते हुए आरंभ करें। ठीक है भाई। हजरत, मैं आपसे एक सवाल तो पहले ही पूछ लूंगा। आप जो भी आरोप लगाओगे उसके ऊपर रेफरेंस दोगे कि नहीं दोगे, बस उतना बताओ। बिल्कुल वाल्मीकि रामायण से देंगे, जो कि पीडीएफ खुद मॉडरेटर जी ने डाला था ग्रुप में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित। ठीक है भाई, ठीक है। हस्ती जी, क्या आप भी पार्टिसिपेट कर रही हो? यदि हाँ तो आपको अनम्यूट रखा जाएगा, अन्यथा नहीं। हाँ या ना कुछ बोले तो हस्ती जी? भाई प्रारंभ करें आप, उसके बाद मैं रेफरेंस दिखाना चालू करता हूँ। हाँ बोलिए। बोले क्या आप भी शास्त्रार्थ में भाग ले रहे हैं? यदि हाँ तो आपको अनम्यूट रखा जाएगा, यदि नहीं तो म्यूट रखा जाएगा। नहीं, म्यूट कर दीजिए। ठीक है, आरंभ किया जाए। श्री गणेश किया। चलो मैं रेफरेंस दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना भाई? हाँ भाई, बहुत अच्छे तरीके से दिख रही है। चलो भाई, मैं पहले तो बाल कांड से प्रभु श्याम के जन्म पे ही आरोप लगाता हूँ। ठीक है। ये देखो, ये बाल कांड का पहला ही अध्याय है, बाल कांड चैप्टर 1। हाँ पढ़ो, पढ़ो इसे पढ़ो। एक मिनट यार, एक मिनट, हम भी पढ़ लेंगे। षोडशः सर्गः। लो भाई, हाँ। ये प्रथम श्लोक है और पहला अध्याय है, पढ़ो इसको। हाँ क्या क्लेम है? क्लेम ये है कि प्रभु श्री राम जो थे आपके अकॉर्डिंग, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, खीर खा के उनकी माता ने उन्हें जन्म दिया था, ये क्लेम है। तो इससे इससे क्या मतलब, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं इससे? कि वो मर्यादा नहीं थी उनके अंदर, खीर खा ली थी तो? नहीं तो खीर खा के कौन जन्म लेता है? भाई खीर खाने के बाद खीर क्यों नहीं खा सकता? क्यों भाई? लोग रोटी भी खाते हैं जन्म करने से पहले, तो रोटी सब्जी आदि बंद कर देते हो क्या जब संभोग करते हो? नहीं, खीर की वजह से नहीं जन्म हुआ, मेरा क्लेम ये है। पढ़े जरा, पढ़े इसे पूरे सर्ग को पढ़े एक बार। पूरा सर को पढ़ा देते हैं। ये देखो भाई, प्रथम श्लोक है। बिल्कुल। तदनंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं को यह मधुर वचन कहा, देवगण, राक्षस द्वारा रावण वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं? उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु बोले, प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिसमें सब लोगों को पूर्वज लोक शस्त्र ब्रह्मा जी ने उस पर प्रसन्न हो गए। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुमने नाना प्रकार के प्राणियों से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पिता में मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, वह तीनों लोगों के पीड़ा देता और स्त्रियों का अपहरण कर लेता, अतः उसका वध मनुष्य के
हाथ से ही निश्चित हुआ था। ये भाई यहाँ 8वां श्लोक है। समस्त जीवात्माओं वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। उस समय वे शत्रुदमन महोत्सवी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने के निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो ब्रह्मा से अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात पुत्रोष्ठी यज्ञ करते हुए राजा दशरथ ने यज्ञ में अग्नि कुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसकी अग्नकंती काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से तुदुंदुभि के समान गंभीर ध्वनि प्रकट हो रही थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों वाला संपन्न दिव्य आभूषणों से विभूषित शैल शिख के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। अब भाई आगे बढ़ता हूँ मैं। एक मिनट भाई, सॉरी, मैं, हाँ, 1 मिनट जूम करना इधर से। कहाँ? मैं वो क्योंकि मम्मी बुला रही थी मेरी, इसलिए मेरे को जाना पड़ गया। मैं पढ़ा नहीं। हाँ, पढ़ो जरा, जूम करो। वही पहला वाला सर की, वो वहां से रह गया था। हाँ, वहां से रह गया था। यज्ञ कर रहे थे, उसके बाद से नहीं देखा। 13 तक मैंने पढ़ दिया। हाँ, पढ़िए। 1 मिनट जूम करिए, थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा ना। कौन से वाला श्लोक? वही दूसरे आधे पेज, हाफ पेज जूम करे। ये भाई पूरा पेज है और ये जो हाँ, जूम करे। मनुष्य प्रकट हुआ। हाँ बिल्कुल, आगे। ठीक है, मैंने यहाँ तक मेरे भाई। अच्छा, सुनिए। यहाँ पे पहली बात तो ये सबसे पहला क्लेम जो आपने करा, इलॉजिकल। यहाँ पे पहली बात तो इलॉजिकल तो टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ऊपर है। मर्यादा के ऊपर बात होने का टॉपिक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल ही जो है आपकी दिमागी अपंगता को साबित कर रहा है कि आपको टॉपिक से भटकाना है इस जितनी भी सभा है उसको, और आप ये सब प्रश्न उठा रहे हैं। मर्यादा पे प्रश्न कीजिए, मर्यादा से आपको क्या दिक्कत है उस पे प्रश्न कीजिए। ठीक है, और पहली बात तो, हाँ बिल्कुल। चलो ये देखो, ताड़का राक्षसी को जानते हैं आप? जब वो वन में गए थे विश्वामित्र के साथ बालकांड। हाँ बिल्कुल। तो ताड़का राक्षसी थी, वो राक्षस नहीं था, अर्थात स्त्री थी वो। हाँ तो यार मैंने तो उत्तर रामायण या फिर आनंद रामायण में पढ़ा था कि रघुकुल वंशी स्त्रियों पे अस्त्र नहीं उठाते। उत्तर रामायण और कौन सी? आई थिंक आनंद रामायण, इन्हीं में से किसी एक में पढ़ा था। तो आपने खुद ही की बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया मेरे भाई। तो स्त्रियों के ऊपर नहीं उठाते, लेकिन राक्षसी एक स्त्री योनि नहीं है ना मेरे जान। राक्षसी तो एक अलग योनि है। खत्म ही। चलो आगे बढ़ो। क्या वो फेमिनिन एनर्जी नहीं है? मेरे भाई तुमने क्या बोला अभी? स्त्रियों पे नहीं उठाते। स्त्री एक योनि है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे राक्षसी को मारा है, तो राक्षसी एक अलग योनि है। बात ही खत्म हो गई। तो आप ये कहना चाह रहे हैं? आगे चलिए, क्या कहना चाह रहे हैं अब? अरे स्त्री और राक्षसी अलग अलग योनि है, तो मेरी थोड़ी गलती है उसमें। तुमने वो पॉइंट रखा कि भाई क्या वंश का नाम नहीं पता मेरे। रघुवंशी। हाँ, रघुवंशी जी जो हैं वो स्त्रियों पे नहीं उठाते हैं। हाँ, तो स्त्री योनि पे कहाँ उठाया? यहाँ पे स्त्री योनि पे दिखा दे आप मेरे को। तो जब विश्वामित्र ने उन्हें आदेश दिया कि हे राम, इस ताड़का राक्षसी का वध करो, तो प्रभु श्री राम ने बैकफायर क्वेश्चन क्यों किया कि नहीं मैं अस्त्र नहीं उठा सकता इस पे?
हाँ तो हाँ उन्होंने कहा देखो तो देखो आप ये कहना चाह रहे स्त्रियों थे भगवान देखो राम को वो स्त्री तीनों नहीं राक्षस थी, थे, देखो ये नहीं पता था। देखो वो स्त्री नहीं थी, देखो वो स्त्री नहीं थी, राक्षसी थी, फिर हाँ भी देखो स्त्री नहीं उन्होंने थी, प्रश्न किया। एग्री। ये देखो उनकी मर्यादा देखो, देखो राक्षसी होने वाली के लिए भी उन्होंने प्रश्न किया। वाह, मैं कुछ बोल ये सकता हूँ हमारे इस पे? बिल्कुल। ये जो राक्षसी थी, जब ये मर गई थी, मतलब कि जिनको मुक्ति मिलाई थी, तो वो आई थी और राम जी को बोली भी थी कि हाँ आपने मुझे मुक्ति दे दी। ये वाला लाइन था, और देखिए जरा। दिखाए भाई कहाँ है लाइन? ये हमको चेक करने दीजिए 1 मिनट। चेक कर लो, आराम से चेक कर लो। बालकांड अध्याय 19 की श्लोक नंबर 8 में विश्वामित्र ने आदेश देते हैं और 15वें श्लोक में वो उनका वध कर देते हैं। वैसे आपने इसमें जो रेफरेंस लगाए हैं, इसमें कहीं मारने की बात तो आई नहीं। ऊपर तो आपने लिख रखा है, नीचे तो नहीं है। रेफरेंस गोलमेल हो गया शायद। आप तो रेफरेंस ही नहीं लाए। अब देखो मैंने फिर भी आपका जवाब देने का प्रयास किया। भाई रेफरेंस लाया करो, इसमें तो अलग ही बात चल रही है। मैं रेफरेंस देता हूँ, मैंने रेफरेंस ये तो attach किया। ऐसे लग रहा है कि आप कहीं से पीडीएफ उठा कर ले आए हैं मुल्लो उल्लो की। ओहो धूमकेतु, अच्छा गाली नहीं दे सकते ना, सॉरी। अरे धूमकेतु यार, ये बंदा तो एलजीबीटी है, छोड़ो इसको, टॉपिक से एलजीबीटी नहीं है ये। एक क्षण, अरे टॉपिक से छोड़ो आप भाई, भटक कुछ रहे भी, हम टॉपिक पे रहते हैं, टॉपिक पे रहते हैं। हाँ। धूमकेतु भाई इंतजार करना, रात में आना जरा बीसी पे हमारी। हम तुम्हारे जितने भी पॉइंट तुमने दिए थे ना, सब डिबंक करेंगे, टेंशन ना लो। हम देखते हैं कि हाँ, कितनी औकात है तुम्हारी। उसको म्यूट करो, मेरे को एक मिनट, म्यूट करना बंद करो प्लीज। कृपया टॉपिक पे बने रहें, टॉपिक से जरा भी ना भटकें। अरे भाई मेरे अरे को भाई तो अनम्यूट मत किया करो यार, प्लीज। तो पीसी जो है वो करनी पड़ेगी ना, नियंत्रण। कृपया माधव भाई जिनको भी साक्ष्य लाना है वो साक्ष्य लाके प्रेजेंट करें और भेसी को कंटिन्यू हाँ करें। अरे सभी को अनम्यूट रखो। अगर कोई बीच में बोले तो उसे म्यूट कर दो। विपक्ष के पास जो है रेफरेंसेज ही नहीं है, साक्ष्य ही नहीं है। मैंने सुना है शास्त्रार्थ में 2 मिनट से ज्यादा समय की अगर शांति बनी रहे तो शास्त्रार्थ जो है विपक्ष हार जाता। अच्छा बोल। माइक बंद कर भाई। हाँ दो भाई साक्ष्य। दीपेश माइक बंद कर ले। क्या नंबर माइक बंद? भाई उसका रेफरेंस मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, मेरे को भी मिल नहीं रहा है। अच्छा तो ठीक है, तो बिना रेफरेंस की बात नहीं होंगी, आगे बढ़े। नेक्स्ट। आगे हाँ बढ़ते भाई हैं। अभी आए, अभी पॉइंट पे आए हमारे हजरत। आओ भाई बता दो तो क्या। आप उनको जानते हैं? गौतम ऋषि की किनको? एक पत्नी थी, उनका नाम अहिल्या था। हाँ भाई देखो, हम तो सबको, हम तो पूरी रामायण जानते हैं। आप बोल रहे हैं तो आप रेफरेंस दिखा के बोलिए। बिना रेफरेंस के आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द हम नकारेंगे। जी मुझे वैसे एक बात कहनी थी कि अगर आपके पास जो एलिगेशन देने के अगर रेफरेंस ना हो तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मैं इस जगह पर अपनी जो एलिगेशन है मैं उसको वापस लेता हूँ, और जिस जगह पर आपके पास रेफरेंस हो उस जगह पर आप एलिगेशन दे सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक। हाँ तो जो हाँ ठीक है, चलिए अहिल्या। हाँ ठीक है, ठीक चलो है ठीक है। हाँ अहिल्या, चलो। गौतम हाँ। ऋषि की जो स्त्री थी अहिल्या, जब हम्म देवराज इंद्र उनसे समागम करने के लिए आए गौतम ऋषि के रूप में, तो क्या उन्हें ज्ञात था कि ये इंद्र हैं या उन्हें ज्ञात नहीं मेरे था? भाई
हाँ नहीं था। नहीं था, लेकिन अरे वाल्मीकि भाई रामायण था को यार, में ज्ञात था। ये देखो, ज्ञात बालकांड था, चैप्टर पहले 48 से में। ज्ञात नहीं था भाई। वो थोड़ा आपने बोला ना हजरत भाई, वो गलत है। क्या बताया नहीं है ये, क्या है ना कि मतलब अहिल्या को पहले से पता नहीं था कि इंद्र मेरे साथ ऐसे करने वाला है, लेकिन और ये भी नहीं पता था कि अभी ये इंद्र देखो, ही ये देखो, आएंगे। ये देखो, अरे बालकांड एक हाँ मिनट मेरे को बताओ। बोलने तो दो, मेरे अब को बोलने बोलने तो तो दो। दो। हाँ बोलने जी। दो। हाँ हाँ ठीक है। और फिर जब इंद्र ने जब देवराज इंद्र उनके पास आए, तब उनको पता चला कि ये मेरा पति नहीं है। ठीक है, बस इतना है। अभी आप शुरू कीजिए हजरत। जी, ये देखो, ये श्लोक पढ़ो, 18वां। सदा सावधान रहने वाली हाँ सुंदरी। ये एक मिनट देवराज ऊपर से इंद्र। पढ़े ना आप ऊपर से पढ़े ना, एक ये मिनट ऊपर से 15वें पढ़ से लो। हाँ, पढ़े। ऊपर से पढ़ ले, क्योंकि इससे पहले फिर हाँ विश्वामित्र मुनि समझा रहे हैं राम को कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, और उन्होंने पूरा प्रकरण बताया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। पढ़े। मित्र श्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। यह समय, उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य ज्ञान पढ़ता था, दिव्य ज्ञान पढ़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर सचिपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए, और अहिल्या से इस प्रकार बोले, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाली प्रार्थी पुरुष, ऋतु काल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम निश्चय करके यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हाँ, अब आप बताएं भाई। अच्छा एक मिनट रुक जाए। ये बोल कौन रहा है? ये रघुनंदन वाला 19वां श्लोक, ये विश्वामित्र जी हाँ 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 गौतम हाँ बता हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, कौन बता रहे हैं? विश्वामित्र जी। तो इसमें राम जी की मर्यादा पे कहाँ सवाल उठा? वही बता रहा, मैं फिर बता आप टॉपिक से भटक गए, फिर आप टॉपिक से अरे भटके। मैं एक्सप्लेन करूं, लेट मी एक्सप्लेन। अरे भाई पूरा या पूरा पेज पढ़ने दो भाई, हैकलॉग भाई, पूरा पेज पढ़ पढ़ने लिया दो उन्होंने, इनको। पढ़ लिया उन्होंने। मैं और दिखाता हूँ। उसके बाद फिर प्रभु श्री राम ने अहिल्या को तारा भी था अपने चरण स्पर्श से। हाँ अच्छा, तो अरे चलो देखते हैं तो भाई। मेरा ये आक्षेप है कि जब प्रभु श्री राम को पता था कि ये नारी चरित्रहीन है, तो उसके बाद भी उन्होंने उसे ताड़ दिया। ऐसा क्यों, जबकि उन्हें पता था कि हाँ ये देवराज इंद्र मेरे से समागम करना चाहते हैं। उन्होंने परमिशन भी दी, यहाँ पे साफ लिखा है। मेरे भाई एक मिनट सुनो। विश्वामित्र जी के कहने से क्या ऐसा सच में हो गया? अच्छा, राम जी जो हैं आप कह रहे किसके हैं कि अवतार थे? विश्वामित्र जी विष्णु जी ने। के अवतार थे। रुक जाओ बात सुनो। राम जी किसके अवतार थे? विष्णु जी के। उन्हें चीज पता है कि क्या हुआ होगा एक्चुअल में, ठीक है? तो उन्होंने, वो उनकी मर्जी है भाई, जो भगवान कर रहे हैं वो सही के लिए कर रहे हैं। अच्छा, चरित्रहीन स्त्री को जब श्राप मिला, उन्होंने जब गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, ठीक है, और उन्होंने श्राप को भोगा भी अपने, ठीक है, काफी साल भोग लिया। और उन्हें क्या श्राप मिला था ये आप बताएंगे मेरे को? ये आप मेरे को बता दें, फिर मैं यहीं पे खत्म हो जाएगा पॉइंट। उन्हें चल पत्थर की शिला बन जाने का श्राप मिला था। अच्छा पत्थर की शिला नहीं, बस पत्थर। हाँ, हाँ, पत्थर वही और कि उनका हाँ तो वो श्राप उन्होंने भोगा और श्री राम जी ने उस श्राप को उतार दिया अपने पैरों के स्पर्श से। तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पे कहा, ये तो यहाँ पे तो राम जी जो है स्त्रियों के और समर्थन में आ गए हैं। देखिए यहाँ पे कहा और मर्यादा मर्यादा में, पुरुषोत्तम बन गया अभी। और मर्यादा में आ गए हैं। देखिए, और मर्यादा पुरुषोत्तम, ये तो आपने तारीफ कर दी भाई इनडायरेक्ट। यहाँ पे ये जब उन्हें पता था, यहाँ पे ये जो शब्द जब यूज उन्हें हुए हैं पता कि था कि ये रति स्त्री की इच्छा कैसे रखने है, वाली, तो उसके सुनिए बाद जो आजकल यहाँ के पे ये जो, रामायण में अरे दिखाया जाता है। रुक जाइए सर, जी, रुक जाइए। जी, यहाँ पे ये जो शब्द यूज हुए हैं, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं,
इस कौतूहल वश में उनके साथ समागम निश्चय करके वह, एक मिनट भाई, धुंधली होगी तुम्हारी स्क्रीन, करके यह पाप प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शब्द हैं ये विश्वामित्र जी के शब्द हैं, ना कि राम जी के। अब सवाल जब उठता है जब राम जी ऐसा बोल रहे होते, लेकिन राम जी ने तो कहीं ऐसा बोला ही नहीं, उनकी मर्यादा पे सवाल उठाया ही नहीं स्त्री की। अगर उठाया हो तो वो बताओ। ये तो श्री विश्वामित्र जी बोल रहे हैं ना, ये तो आप आपने पूर्ण ज्ञान नहीं था और वो आधी बातें सच बोलते हैं, विश्वामित्र जी की बात नहीं है ना मेरे भाई, विश्वामित्र जी की तो बात ही नहीं हो रही। जिस दिन विश्वामित्र जी की बात होगी मैं तुम्हें पूरा प्रकरण खोल के दिखा दूंगा। भगवान को ज्यादा पता होगा विश्वामित्र से। हाँ सुन लो, हाँ तो भगवान को क्यों नहीं पता होगा? विश्वामित्र जी तो ऋषि थे, तो भगवान को ज्यादा पता होगा एक ऋषि को ज्यादा पता होगा? तो आप ही कह रहे हैं ऑब्वियसली भगवान को पता होगा भाई। तुम यार क्या पॉइंट लेके आ रहे हो यार, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा यार। चलो आगे बढ़ो। चलो, वो झूठे थे। अरे मेरे भाई, मैं उनके ऊपर तो बात ही नहीं हो रही ना, मैंने कहा कि वो झूठे थे। आप तो टॉपिक बदल रहे हैं, आप तो टॉपिक बदल रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो भी मॉडरेटर हैं उनसे मैं कृपा करके कहना चाहूंगा कि इनको बोलिए कि ये टॉपिक ना बदले। विष्णु भाई, विष्णु भाई जरा आप हमारे हजरत के लिए कुछ अच्छे शब्द फरमा दीजिए। विष्णु भाई, इनसे आग्रह है मेरा कि ये कृपा करके टॉपिक पे बने रहे। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि चरित्रहीन स्त्री होने के बावजूद उन्हें ताड़ दिया, तो यहाँ पे तो आपको और खुश होना चाहिए, और ज्यादा उनकी यहाँ पे वो बढ़ जाती है महानता, कि उन्होंने ये जानते हुए भी उसे जो है देखो उसे मुक्ति दिलाई उस श्राप से। देखिए कितने महान थे हमारे राम जी। और बताएं। हाँ वो भी देखो, राम जी कितने महान थे। वो भी बाल अवस्था में, बाल कांड में श्री राम का बाल अवस्था ही बताया गया है ना, तो फिर बाल अवस्था में ही इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे हमारे राम। अब और आरोप लगाओ, चलो कंटिन्यू करो। चलो आगे बढ़ो जी, आरोप लगाएं। और ये तो चलिए आपने राम जी के ऊपर लगाया, विश्वामित्र जी के ऊपर लगाया ये आरोप, तो आपने राम जी के ऊपर नहीं लगाया। विश्वामित्र जी के ऊपर हो नहीं रही बात। राम जी को जब पता था क्या लगाया, तो उससे तो और ज्यादा उनकी मानता साबित हो रही है मेरे भाई। देखो चरित्रहीन पता होने के बावजूद उन्होंने उनको तार दिया, श्राप से मुक्ति दिलवा दी। एक भगवान हमारा देखो कितना दयावान है। देखो स्त्रियों की कितनी इज्जत करता हमारा भगवान। अरे आगे चलो हजरत, आगे चलो भाई। आगे चलो। तो आप अच्छा और नहीं है? और है अभी दो। अच्छा ठीक। तो आपको क्या लगता है कि भगवान श्री राम ने असहाय पशुओं की हत्या की थी? बिल्कुल नहीं। अरे मेरे को ये अभी भाई मैं ही बता दूंगा आप किस पे आरोप लगाने वाले हो। हाँ मुझे पता चल गया। वही है ना? हाँ हिरण, वो गोल्डन हिरण, ये मेरे को पता ही चल गया। नहीं मारीच वाला नहीं, मारीच वाला प्रकरण नहीं आ रहा मैं। वो तो राक्षस था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा फिर देखो, अच्छा ठीक है, चलो फिर दिखाओ। कुछ ना कुछ कारण होगा पीछे, ठीक है। अगर पशु भी हो तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होगा, कुछ कारण होंगे पशु के, लेकिन निर्दोष असहाय पशु को नहीं मारेंगे। चलो अच्छा, हिरण असहाय होता है कि नहीं होता? असहायक होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल असहाय होता है ना। तो उसका भी वध किया, हत्या की थी प्रभु श्री राम ने। हिरण की नहीं, हिरण की प्रजाति होती है रुरु। ये देखो देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था। अरे दिखाओ भाई क्या है। ये देखो लेकिन आप हमें बुक से दिखाएं प्लीज। ये ऐसे नहीं देखेंगे हम, टुकड़ों टुकड़ों में क्या दिखा रहे हैं, पूरी कहानी पढ़ें। और वो भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन। पहली बात तो ये हिंदी में, संस्कृत में सुनो, पहली बात मेरी, संस्कृत में जो वर्णमाला है, संस्कृत में जो चीज श्लोक है, वो इंग्लिश में एग्जैक्ट ट्रांसलेट हो ही नहीं सकती मेरे भाई।
वो भाव इंग्लिश जो है समय इतना इतनी साल वो एवॉल्व ही नहीं है इतने सारे वर्ड्स होने के लिए। इंग्लिश बहुत ही पुअर लैंग्वेज है, मैं बोल देता हूँ। नहीं तो आप कह रहे हैं गीता प्रेस वाले इंग्लिश गलत ट्रांसलेट करते हैं? मैं ठीक है, कब कह अरे रहा नहीं हूँ, नहीं, मैं तो आपको हमें एक तो चीज बता रहा हूँ। वही तो भाई, आप ऐसे फोटो से दिखाओगे, यही तो आपने सैम स्टैलोन को भी नहीं दिखाया आपको था। आर्काइव में दिखा, रुको मैं हिंदी में दिखा देता हूँ, ये वाला श्लोक आपको हिंदी में दिखाता हूँ, हिंदी ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ। ठीक है ठीक है, दिखा दिखा। ठीक है, ये है 47वें सर का। रुको मैं ओपन करता हूँ ठीक से PDF। रेफरेंस बता दो जरा। रेफरेंस ग्रुप पे है, बाकी मैं PDF आपके सामने खोल देता हूँ अभी। अरे पीडीएफ नहीं, अब तो आप बुक खोल के या तो पूरा सर्व हो आपकी पीडीएफ में, तो मैं पढ़ूंगा उसे, वरना आप बुक खोले। PDF जो मॉडरेटर जी ने डालता है मैं उसी से दिखाता हूँ आपको। मॉडरेटर जी डिबेट कर रहे हैं या आप डिबेट कर रहे हैं? मॉडरेटर जी ने कहा था एक इसमें मिनट से यार, रेफरेंस लीजिए। वाल्मीकि रामायण 347:23। अच्छा, इंग्लिश ट्रांसलेशन में तो वो लिखा, बाकी मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ, रुकिए। हाँ, पूरा पूरा सर्ग हो ना उसमें तो मेरे को बताना, वरना हाँ मैं पूरा निकालूंगा फिर। हाँ हाँ ठीक पूरा है, सर्ग चलो आप दिखाओ। निकाल लो। हाँ ठीक है, दिखाओ। रामायण PDF ये 23 ये तो भाई वाल्मीकि रामायण। गीता प्रेस की है। गीता प्रेस की है ये देखिए, गीता प्रेस प्रकाशन, ये देखिए। बिल्कुल, ठीक है, चलिए। तीसरे कांड का ये बालकांड, अयोध्या कांड, और ये अरण्य। अभी अरण्य कांड का 47th सर्ग जो है 47 सीता रावण संवाद, उसमें बोला गया है ये, है ना? 47 खोलने दो। खोलने दो भाई को। पृष्ठ संख्या अरे देखो, 598। इन जैसे क्लेम्स के लिए ना तो कुछ ढूंढने का करने का आवश्यकता ही नहीं है, वो सर्ग ही पूरा पढ़ लो तो उसी में कंटेक्स्ट क्लियर। और जब से यही कटिंग्स पोपट दिखा, होगा इनका। अरे एक एक श्लोक दिखा के ही ना पोपट बनाता है हमारे। चलो भाई दिखाओ यार। ये लो भाई 47 से 47वां। अब इसका तक श्लोक तो जूम बता करें। देंगे भाई, 23वां श्लोक था ना? इसका 23rd तीसरा श्लोक है। नहीं, शुरू से पढ़ेंगे हम, शुरू से पढ़ेंगे मेरे भाई। हाँ, शुरू से पढ़ लीजिए पढ़िए भाई। बिल्कुल बिल्कुल, चले। जूम करें। आप पढ़े क्योंकि भाई मेरे को तो वही एक श्लोक दिखा, उसका कॉन्टेक्स्ट मेरे को नहीं, वो जंगल में थे। एक मिनट थोड़ा जूम करें ना, क्लियर नहीं दिख रहा है, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके डाल दें पूरे सर्ग का, बस। ठीक है, ठीक। सीता को हरने की इच्छा से परिवाजक सन्यासी का रूप धारण करके आए हुए रावण ने उस समय जब विदेह राजकुमारी इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने स्वर्ग ही अपना परिचय 2 घड़ी तक इन विचारों में पड़ी रही कि ब्राह्मण और अतिथि है, यदि इनके बातों उत्तर न दिया जाए तो ये मुझे श्राप दे देंगे। चलिए नीचे। मैं मिथिलेश महात्मा ने जनक की पुत्री हूँ। हाँ रुकिए। हाँ, विदाई के बाद 12 वर्ष, ठीक है। 13वें वर्ष प्रारंभ में समर्थशाली महाराज दशरथ ने राम जन्म तिरुपति में मिलकर सलाह की और राम जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। चलिए आगे। केकई ने मेरी अभिषेक, हाँ, केकई मेरे को
पुष्य की शपथ दिलाकर वचन बद्ध कर लिया। फलाना 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 झूठ पर कहने लगे कि श्री राम का अभिषेक किया गया तो मैं ना तो खाऊंगी ना पीऊंगी। चलिए नीचे। उस समय मेरे माता यशोवती का, चलिए नीचे 2 से पेज पाइए। उनके पिता महाराज दशरथ राम ने अभिषेक के लिए पिता के समय, रघुनंदन तुम्हारे पिता ने जो आशा दी है। चलिए आगे। तुम्हारे, हाँ रुकिए। हाँ, किसी को भी भय मानने वाले श्री राम के कई के बात सुनकर बहुत अच्छा, उन्होंने झूठ नहीं ब्राह्मण या श्री राम। चलिए आगे। अब आएगा, चले 19 तक पढ़ लिए हैं। जी 20 हाँ, श्री रघुनाथ जी मेरे साथ जब वन में आने लगे तब लक्ष्मण जी भी हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे हो लिए। इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाई का हाल देखे नित्य निरंतर धर्म के रहने वाले वश में आ रहते हैं। यह इस प्रकार इन तीनों के कई कारण राज्य से भरोसे विचलित ठहर से विमान करें। अभी मेरे स्वामी जंगल फूल मूल लेकर आए थे होंगे। अच्छा, द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार इन तीनों के कई, क्या लिखा है? तीनों कैकेयी कैकेयी के कारण राज्य से अच्छा, वंचित हो गए। गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे विचरते हैं। आप यहाँ ठहर सकें तो 2 घड़ी विश्राम करें। और अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फूल मूल लेकर आते होंगे। फल मूल लेकर आते होंगे। क्या लेके? हाँ, यहाँ पे लिखा है रुरु गौ और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फूल मूल लेकर वे अभी आएंगे। उस समय आपका विशेष सत्कार होगा। ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम, गोत्र और कुल का ठीक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंड कारण में किस लिए विचारते हैं? श्री राम इस प्रकार पूछकर, अच्छा सुनिए, हिंसक जो लिखा है यहाँ पे, हिंसक पशु होगा। हाँ। अच्छा, मेरे को एक चीज बताए। देखो, यहाँ पे भी आपका पॉइंट डिबंक होता है। यहाँ पे फिर आपका पॉइंट डिबंक होता है, क्योंकि यहाँ पे भी राम जी की मर्यादा के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा, क्योंकि सीता जी अनुमान लगा रही हैं। ये राम जी कर तो नहीं रहे। यहाँ पे ये प्रूफ तो नहीं हो रहा है कि उन्होंने मार दिया। कहीं कहाँ लिखा मार दिया? लिखा है ऊपर वध करके आते हो। 1 मिनट। रूरू गो और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के योग्य बहुत सा फूल लेकर वे अभी आएंगे। हाँ, तो वध करके, उन्हें नहीं पता, वो उनके साथ नहीं है जो वो जाने कि उन्होंने वध कर दिया है नहीं करा है। वो अनुमान लगा रहे हैं कि अगर कोई हिंसक पशु मिला तो उसका वध करके वो लाएंगे। यहाँ पे ये बात साबित नहीं। अरे मेरे भाई, अनुमान ही तो लगा रहे हैं। सीता जी कह रही है। हाँ, तो फिर आदि पशुओं का वध करके आते होंगे, वैसा आएंगे, मतलब आते होंगे ऐसे सेंस में लिखा है। ठीक है, आते होंगे आएंगे, मतलब अच्छा नहीं, सुनिए, हिंसक पशुओं का क्या करा जाए? अभी हमने क्या बात करी? देखिए, सुनिए, मैंने क्या बोला? हिंसक वर्ड जो है ना, वो एक आपका पूरा पॉइंट डिबंक कर देता है भाई हजरत। रूरू कौन सा हिंसक पशु है भाई? जो हिरण की प्रजाति का रूरू होता है, वो तो गाय से भी सीधा होता है। रूरू का इंग्लिश नाम आप बता पाएंगे? देखो, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। रूरू आपको दिखाता हूँ। रूरू क्या होता है। ठीक है भाई। रूरू भाई गाय से भी सीधा। मेरे को पता नहीं भाई रूरू क्या है। अरे यार रुको यार, मैं अभी कर लेता हूँ। भाई कीबोर्ड से तबला बजाना बंद करो यार, प्लीज।
रूरू मृत को कहता है। हाँ ना, मेरे को कहते हैं ना। हाँ तो इसमें क्या, ये देखो, इसमें तो ये देखो मैं तो भाई, फिर से ये बात बोलता हूँ कि हाँ हाँ ठीक है, चलिए हो गया। हिंसक पशु होता है यार, कहाँ हिंसा करनी हाँ है उसने। बिल्कुल बिल्कुल हर्षित भाई को। हाँ भाई, तो मैं तो फिर से वही बात कहूंगा कि यहाँ पे कहीं से भी साबित नहीं हो रहा है कि उन्होंने कर दी हत्या। ये मेरे को दिखा देंगे उन्होंने करा, तो मैं फिर मान लूंगा इस चीज को। वो तो सीता जी कह रही हैं, बात तो यहाँ पे राम जी की चल रही है। भाई मतलब सीता जी ये बोल रही हैं कि श्री राम आएंगे, रघुनाथ आएंगे फल मूल लेकर, ठीक है, ऐसा करके आएंगे, ऐसा कर मतलब आते होंगे, वैसा सेंस में लिखा है। ये डेफिनेटली मार के ही आएंगे बाबा, ऐसा ऐसे सेंस में नहीं लिखा है, समझो आप ही। बिल्कुल, और कह भी तो सीता जी रही है ना, उन्हें नहीं पता, या कहीं लिखा हो तो आप मेरे को दिखा दें कि कहीं ऐसा प्रकरण आ रहा हो कि श्री राम जी भाई मृग को मेरे मार को तो दिए। पहले से ही लग रहा है ये रूरू वर्ड जो है मिसट्रांसलेटेड है। मार दिए, ये दिखा दे मेरे को कि ऐसा कहीं प्रकरण आ रहा हो। चलो उन्होंने बोला कि आते होंगे ये सब करके, ठीक है, तो कहीं ये भी प्रकरण आना चाहिए ना कि भाई उन्होंने इसका वध कर दिया, आते होंगे, अब आ गए, वो आ रहे रूरू ले। अच्छा, रूरू का वध करेंगे तो रूरू को लेकर भी तो आएंगे, लेकिन वो तो फल मूल लेके आ रहे हैं, तो वहां पे तो ठीक है, वो सीता जी खुद अनुमान कर रही हैं कि ऐसा होगा, ऐसा करके आते होंगे वो, वहां पे वो नहीं है। ये तो वही बात हो गई भाई। भाई तुम्हारा तो ये भी पॉइंट गया बेचारा। लो भाई वो भी चला गया शायद। लो ओ, आज तो कुछ खोलने का जरूरत ही नहीं पड़ा मेरे को। वही तो। अरे भाई ये हजरत भाई ना कोई गलत ट्रांसलेशन भी खोल के नहीं बैठा है, इसीलिए हमें खोलना नहीं पड़ रहा है कुछ भी। हाँ स्टोइक भाई, आप सुन रहे होंगे यहाँ पे, एज यू नो श्री राम के मर्यादा पे डिबेट हो रहा है, ज्यादा डीएम मत किया करो प्लीज। ये हजरत कहाँ फरमाने चले गए, बकरी तो नहीं आ गई? अच्छा नहीं, यहाँ पे उसी मृग की बात हो रही है ना जो वो राक्षस था, ये भी तो बात है। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से नहीं भाई। नहीं तो फिर किस मृग की बात हो रही है मेरे भाई? और कोई मृग को तो मारा ही नहीं। अरे भाई वही तो यार, समझ में तो आ रहा है आपको, आपने बस तो तो बोला है, मैंने भी वही बोला है। हम्म। आपको समझ में नहीं आया, आपने अपने पॉइंट को ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया। सही कह रहे हो। भाई प्लीज कीबोर्ड पे कृपा करो भाई प्लीज, मेरे को सुना नहीं जा रहा है। और फिर बोर जो मतलब ये मतलब वन का सुअर बताया गया है यहाँ पे, है ना, वाइल्ड बोर। वो तो हाँ हिंसक हाँ, पशु है जंगली भाई। सुअर। हाँ जंगली सुअर, अरे भाई मेरे को आपके सामने है। अरे वो कौन सा है जहाँ पे वो स्वर्ण मृग को मार रहे हैं? वो कौन से उसमें आता है? कांड में इसी में आता है ना? हाँ वो भी इसी में आता है, जो भी अरण्य में तो घटा है भाई, अब वो देना सभी देना यहाँ जरा। पे। हाँ तो वो वही वही मृग की बात हो रही है। यहाँ पे जो राक्षस था, मरीज था, बस वही है। अरे, कुछ दिख ही नहीं रहा है वहां भाई।
वहां पे दिखाओ अगर इसी में था ना। स्टोइक भाई रेफरेंस भेजना मेरे को, वो मृग वाला रेफरेंस भेज दो। ये हिलिया पैर वाला बताओ ना। कौन सा? मृग वो वाला। हाँ मृग मृग स्वर्ण मृग अच्छा जो अच्छा ठीक मरीज है। था। अच्छा पक्ष में हो तुम लोग? कौन कौन पक्ष में है? मैं और पक्ष में हैकलॉक भाई। अच्छा रामायण पढ़ी है दोनों ने? ना भाई हाँ किसी भाई ने ना मतलब पढ़ी है। भाई मैं बोलूँ ना, तो मैंने ओरिजिनल संस्कृत और लोकल लैंग्वेज दोनों नहीं पढ़ा, लेकिन बस लोकल लैंग्वेज पढ़ा, यही तो दिक्कत है। नहीं तो लोकल लैंग्वेज तो हम, मुझे कौन सा संस्कृत आता है भाई? तो लोकल लैंग्वेज में अपने पढ़ा पूरा। हाँ भाई थोड़ा थोड़ा याद तो है भाई, मतलब हाँ तो थोड़ा मीट थोड़ा ईटिंग नहीं है क्या भूल गया रामायण हूँ। में? और आपके राम हाँ ने नहीं खाया था क्या? मीट ईटिंग नहीं मीट है क्या नहीं खाया रामायण था में? भाई, हाँ नहीं खाया था भाई, हाँ। अरे तब यार तो ये सही से कहाँ चला पढ़ा गया नहीं था। भाई। कोई नहीं, हर भेज दूंगा एक लोग। भाई हजरते जो भी थे वो हजरते XYZ वो जा चुके हैं यहाँ मुजम्मिल से, विष्णुपुत्र जी। तो मतलब शास्त्रार्थ हम जीत चुके हैं, सीधा सा मतलब ये है इस विष्णु बात का। भाई। ठीक है। अच्छा ठीक है। अरे तो भाई आप एक काम करो, या फिर आप एक काम करो, वो PDF भेज दो, हम थोड़ा डिबंक करने की ट्राई तो करेंगे। कौन सा पीडीएफ? वो माधव भाई ने रखा था ना अभी हमारे साथ ये करने के लिए माधव डिबेट। भाई भेजेंगे ना तो। हाँ वो माधव भाई भेजेंगे। अरे भाई ठीक है, तो अगर माधव जी अगर नहीं आते हैं तो देखिए 4:10 को ही हम लोग बस वेट करेंगे, 4:10 तक। अगर माधव जी नहीं आते हैं तो विजेता घोषित हुए ये जो हैकलॉक और शायद भरत जी थे ना, ये हाँ दोनों भाई ही हाँ। थे शायद। तो ये दोनों ही विजेता घोषित हुए। ठीक है, 4:10 तक बस वेट उतने करना। 5 मिनट तक मैं स्टोइक भाई से बात कर लेता हूँ। हाँ बात करो। अच्छा मुझसे हाँ बोलो। स्टोइक भाई, आप बता रहे थे कि श्री राम ने मांस खाया, भाई कौन सा श्लोक बता दीजिए। मतलब तुम्हें डिबेट वेट करने का? डिबेट नहीं करनी है मेरे को, एक श्लोक तो बता दो, एक ही श्लोक होगा वो। एक ही श्लोक थोड़ी वैसे है भाई, बहुत जगह पे मांसाहार आपके रामायण में। वैसे इसके ऊपर एक दूसरा डिबेट क्यों नहीं रख लेते हम लोग, अगर आप अरे चाहें भाई तो। आज ही कर लेनी चाहिए थी वो भी। नहीं अरे अगर एक घंटा विष्णुपुत्र बचा भाई, हो। इतनी लंबी चीज, इतना लंबा टॉपिक नहीं है कि पूरे अलग ही तुम इसके लिए ऑर्गेनाइज करो। देखा ना ये भी कितनी वही तो। जल्दी, 2 मिनट नहीं लगे। हाँ तो 2 मिनट चलिए नहीं, बहुत अच्छा लगे तो हैं। फिर ठीक है। 3 बजे से चला ये। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग इस पर भी अगर डिबेट करना चाहते हो तो हो सकता है, इसमें नहीं क्या है। पहले हजरत का एंट्री फरमाना है खुद ही वो, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा। अच्छा भारत भारत क्या हाँ नाम? भाई, हाँ भाई आपने भाई अब मतलब कौन सा वाला पढ़ा है? सुने तो कोई नहीं, मीट कौन ईटिंग सा नहीं वाला है। पढ़ा आपने? कंठ मूल फल खा रहे हैं वो, ठीक है। मीट ईटिंग का अरे ही नहीं भाई दिखा रुको तो यार, कहा। मैं भाई अरे हैकलॉग भाई, मैं लोग आपको शांत एक रहो बात दोस्त, बताता कभी कभी हूँ। हो जाना इंग्लिश चाहिए में भी, शांत। अरे अब यार सारे 4 लोग बात कर रहे हैं। हाँ 1 मिनट, इंग्लिश में भी अगर फल के अंदर के सब्सटेंस को डिस्क्राइब करना है तो फ्लैश नाम का ही वर्ड यूज करना पड़ेगा, कुछ और न यूज करा नहीं जा सकता, ठीक है। वैसे भी संस्कृत में वही यूज हुआ है। आप श्लोक कौन सा है बता दीजिए। ये मतलब आप किसको ऑथेंटिक मानते हो वो बोलो ना भाई। गीता प्रेस, दैट्स इट। विच गीता प्रेस? ओल्ड वाली या अभी वाली? मतलब दो बार हुई ना, कौन सी? आए गीता प्रेस का वाल्मीकि रामायण भाई मानता हूँ भाई। तुम्हारा जो गीता प्रेस है उसने रीप्रिंट करा, उसमें बदलाव किए भाई। भाई उठ जाओ, सो के आप बात मत करो, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्लियर। अरे यार मैं तो आजा मॉडर्न है, वही कह रहा हूँ कि जो तुम्हारी गीता प्रेस है उसने रीप्रिंट करा है भाई। तो वही पूछ रहा हाँ हूँ आपसे, रीप्रिंट कौन किया वाली? है तो व्हाट डू यू मीन रीप्रिंट। हाँ रीप्रिंट मीन्स उसमें आपके जो
श्लोक है वो, उसमें चेंजेस आए हैं, वो कर रहा हूँ मैं। तो मतलब आप बोल रहे हो कि श्री राम ने मांस खाया था और हमने छुपा दिया? ना, खाया था ना खाया था उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है। आप पक्ष में हो तो मुझे मौत लेनी है ना भाई, तो मैं तो आपको रेफरेंस उल्टा दूंगा। अरे दिखा दो रेफरेंस, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप जलेबी बनाना बंद करो, सीधा सीधा रेफरेंस दे दो मुझे। अरे बस वही पूछ रहा हूँ, रुक जा एक मिनट। ये हैक लॉग किधर चले गए? विष्णु भाई, ये हैक लॉग कहाँ चले गए? हाँ, वो शायद कुछ काम पे गए होंगे। भाई बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट उठा सकता था ये, जिस हम घंटों डिबेट कर सकते थे 5 बजे तक। और अरे हैक लॉग भाई, अरे स्टाइक भाई, अब बता भी दो रेफरेंस। अरे कौन बता रहा? अरे है हैक लॉग रुकना भाई हमारे। भाई। हाँ अरे हैकलॉक मैं तुझे देता हूँ, ठीक है, इसको दे क्या? दे रेफरेंस अरे भाई, यार श्री ये। राम ने मांस खाया था और गीता प्रेस वालों ने ओरिजिनल रामायण को रिप्रिंट रिप्रिंट नहीं किया है करके। क्या? हाँ भेजो। रुक जा यार, टाइम लगता है कुछ भी। अच्छा ठीक है भाई, टाइम लो। मेरा भी नहीं है टाइम, आपका भी नहीं है, चलो ले लो time फोटो ले लो। फोटो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है सच्ची में। हाँ भाई, फोटोशॉप का लाइसेंस भी खरीदना है, उसका सेफ क्रैक वर्जन डाउनलोड करना है जो हमारा पैसा ना उड़ा ले। वो टेक्स्ट को बिल्कुल सेम रंग ढूंढना, टेक्स्ट के लिए ग्रेडियंट, वो भी अरे एक बड़ा भाई, चैलेंज है। टेक्स्ट का ग्रेडियंट मैं ही बना के दे दूं भाई। #004 से शुरू होके, ठीक है, 29 से एंड होता है, सारे फोटो में ले ले, ठीक है, ग्रेडियंट बना ले, लीनियर 315 डिग्री का। देख लो भाई। अरे माधव आराम से लंबा खींच देता डिबेट अगर वो शंभू वध सीता त्याग इन जैसे क्वेश्चंस उठाता, ऐसे क्वेश्चंस उठाता। वही बहुत तो बढ़िया। भाई, श्री राम वो भाई गया देखो ही यार, नहीं राम जी मर्यादा के पुरुषोत्तम अंतिम चरण पे। भाई, वही मर्यादा बोले पुरुषोत्तम अगर हो गया ना तो फिर बहुत छोटा टॉपिक हो गया। श्री राम पे आरोप अगर किया होता ना तो बहुत सारे होते और फिर बहुत सारे आरोपों को डिबंक भी कर सकते। देखो सुनो, थोड़ा लंबा होता। अच्छी नॉलेज भी मर्यादा मिलती है। पुरुषोत्तम, सुनो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वाला टॉपिक आया है, मतलब वहां पे शंभुक वध भी आता है, सारे उत्तराखंड के सारे प्रसंग आते हैं। मैं सारी चीज की बात कर रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सिर्फ जो है वो रामायण में है ना, तो रामायण के जितने भी कांड है वो तो सारे चीज आते हैं। तो वही उन्होंने तो हम नहीं कह लिया। रहे हैं। तो देखो ना, तुम्हारे उन्होंने बंदों को, अपनी तुम्हारे नहीं विपक्ष उठाया। वालों को हम ही आइडिया दे रहे हैं कि भाई काश ये ले लेते, हम थोड़ा और नॉलेज दे देते। सीधा अच्छा त्याग होता। पे तो पता नहीं इतने रेफरेंस पढ़े मेरे पे, क्या बताऊं मैं। वो सीता मैं तो हरण चाहता हूँ तक कि पे लोग ही रुक गए। ये वहां उनकी मिस्टेक थी, उनके आगे जाना। वो वहां पे कहा, हाँ, यहाँ वो पर वहां उनको पे भी नहीं गए ना, वो तो फालतू के सर पॉइंट उठा रहे थे। वो अच्छा घी ठीक है, वो सुनो क्या क्या अच्छा खाकर ठीक है पैदा करवा दिया। वो, हाँ वो खीर खाकर, हाँ। अरे ये तो, हाँ, ये कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये इसका इसके साथ वही इसका तो, कोई ये नहीं था। हाँ, वही मैं तो नहीं भाई। था एक्चुअली। हाँ, मैं एक्चुअली कुछ काम के लिए थोड़ा बिजी हो गया था, नहीं तो मैं वहां पे उनको रोक देता। खैर, तो आज के डिबेट से यही पता चलता है कि जो श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम जो डिफेंस वाला पार्ट है वो जीता है। और हैकलॉक भाई और भारत भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन,
जीत के लिए। स्पेशली हैकलॉक भाई को कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि उन्होंने ज्यादा मेहनत करी है, आज मैंने ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करी। हैकलॉक भाई हाँ वो तो कंग्रेचुलेशन। भाई हाँ ये वो तो मेहनत मैं तो है खुद तो जानता तुम हूँ। मजा ही नहीं आया हाँ भाई आज की इसी मेहनत टॉपिक पे में। सवाल करो, थोड़े तगड़े पॉइंट श्री लाने राम की चाहिए थे मर्यादा पे। क्या। हाँ थोड़े नेक्स्ट टाइम उनको मैं अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। माधव भाई को मैं उनका थोड़ा हेल्प करूंगा कि यार वो अच्छे क्या तगड़े पॉइंट वो लाए, हाँ ठीक है। तुम सब एक हाँ तरफ, हाँ मैं रात को कहता तुझे भेजा हूँ वैसे, हाँ, एक मिनट कान्हा स्टोरी कोई बाकी भाई, मिल नहीं एक रहा मिनट मेरे को। एक मिनट एक मिनट एक मिनट ठीक है, छोड़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कान्हा, है। यदि श्री विष्णु राम भाई, इसको की भेजा हूँ मर्यादा बात, पे विष्णु भाई, इसको हाँ भेजा हूँ भेजे हैं हैकलॉक ये, को। लेकिन ये तुम मेरे को बुक से नहीं भेजे ना, बुक से भेजो निकाल के ये सब चीज। अरे लोग मैंने हिंट आ गया ग्रेडियंट पे बोल दिया था, हैकलॉक। ग्रेडियंट का तो है। वेबसाइट अब मानेंगे ही नहीं, वेबसाइट अब मानेंगे ही नहीं। अरे म्यूट मत करो। वो IIT कानपुर वाला क्या, वहां से ला रहे हो क्या आप? हाँ बुक हाँ से दे दो, और यार इन्हें भेज दो, अरे मैं विष्णु थोड़ा भाई, जा रहा हूँ अभी, ठीक है। इन्हें भेज विष्णु दो, भाई भरत आप भाई घर आ को भेज जाओ। दो। हाँ ये तेरे को भेजता हूँ। अरे भरत भाई को कर देना, ठीक है। ये स्ट्राइक हाँ रिकॉर्डिंग हाँ ऑफ कर कर भरत देना। भाई को कर देना। विष्णु भाई, हम्म विष्णु विष्णु भाई भैया मैं कुछ रिकॉर्डिंग आपको ऑफ कर डीएम देना। कर दूंगा ब्रह्म वैवर्त पुराण का। ठीक है। रुको रुको ठीक है। ये तो विष्णु भाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, नॉर्मल टॉक। हाँ बिल्कुल।